आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, जिनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मेंशन होता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की भी यही राय है। स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक है, हर कोई जो है ना इस टाइम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ़ौजियों को, आसिम मुनीर को, इन सब को मान रहे हैं। एक चीज़ तो ये मैं बोलूँगी कि सबने जो है ना ताकत देख ली है पाकिस्तान की। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है ना एटॉमिक पावर है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी इजराइल को भी, क्योंकि उनको अगर किसी मुल्क से खौफ था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान था, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के पास कौन सी ताकत है। तो रेशेवार, आपने बात की कि इंडिया के जो लोग हैं वो ख्वाबों में रह रहे थे। वो समय ख्वाबों में नहीं रह रहे थे, वो बॉलीवुड में रह रहे थे। इनके जो फ़ौजी है, इनकी जो आर्मी है, वो भी बॉलीवुड में ही रह रही थी। जहाँ तक बात करें हम इंडिया और इजराइल की, वो लोग तो डर चुके हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि जब आप अब्बू के साथ बदतमीज़ी करते हो या जब आप अब्बू के साथ लड़ते हो तो अब्बू को थप्पड़ लगा के बिठाना भी आता है। और इनको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपके अब्बू आपकी ज़मीन से आपको आग भी कर सकते हैं, आपके ही हिंदुस्तान पे कब्ज़ा भी कर सकते हैं, दिल्ली में आके पाकिस्तान का झंडा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने देखी है कि आपके अब्बू है जनरल आसिम मुनीर। बीइंग ए नेबर, मैं इंडिया वालों को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। तो इट्स बेटर कि ये अपनी औकात में रहे, औकात से बाहर ना जाए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट अमारा तरीन। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, जिनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मेंशन होता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। यहाँ तक कि उनको मीटिंग्स में अक्सर बुलाया जाता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की भी यही राय है कि जितने भी जनरल्स गुजरे हैं उनमें से सबसे फेवरेट इनके जनरल आसिम मुनीर थे। इसके बारे में हम आज बात करेंगे दुरेशवार के साथ। अस्सलाम वालेकुम दुरेशवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुरेशवार, जितना इनके रिस्पेक्ट है, जितनी इनके बारे में बातें हैं, आपको क्या लगता है क्यों है? देखिए, हमारा आपने पहले ही इस बात को कहीं ना कहीं जो है ना आंसर कर चुकी है। एक तो बहुत ही क्लियर रीज़न है जो कि हम अपने हर पॉडकास्ट में बताते हैं, और वो है वो वॉर जो हमारी इंडिया के साथ हुई है। अगर हम बात करें ट्रम्प की, तो वो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसको सब मानते हैं, ठीक है। और उसी का प्रेसिडेंट अगर उठ के ये बोले कि आसिम मुनीर जो है ना मेरे फेवरेट है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और यहाँ पे बात सिर्फ एक मुल्क की नहीं है ना, यहाँ पे फिर डिफरेंट ममालिक की हम बात करते हैं। जितने भी स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक है, उसमें भी हम जो है ना इनको जो है ना इंक्लूड करते हैं कि हर कोई जो है ना इस टाइम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ़ौजियों को, आसिम मुनीर को, इन सब को मान रहे हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जिस तरीके से हमने जंग जीती है या जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया था, वो सबके सामने आ चुका है कि हमारे पास कितनी ताकत है। बात यह है कि गरजने वाले बरसते नहीं। इंडिया वो मुल्क है जो सिर्फ गरज सकता है, और वो अपने वॉर के टाइम पे बहुत गरजा है। उन्होंने बहुत बातें की है, स्पेशली अगर उनका गोदी मीडिया हम उठा के देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की है। लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ गरज रहे थे, उनमें जो है ना बरसने की हिम्मत थी ही नहीं। बरसने वाले हम लोग थे जो बिल्कुल खामोशी से इंतज़ार कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहले हम इंडिया को छोड़े कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जवाब आया था वो तो सबके सामने है कि आज तक वो लोग इस चीज़ को याद रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, एक तरह से देखा जाए तो इस जंग ने जो है ना सबको काफ़ी यूनाइट कर दिया है। एक चीज़ तो ये मैं बोलूँगी कि सबने जो है ना ताकत देख ली है पाकिस्तान की। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है ना एटॉमिक पावर है। आप ख़ुद सोचें, इन दो रीज़न्स की वजह से, स्पेशली क्योंकि हमारे पास ताकत ज़्यादा है और देखा है सब लोगों ने कि हम जंग कैसे लड़ते हैं, तो इस वजह से इस टाइम सारे ममालिक, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो आके हमें ये कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट आप लोग करें, हम जो है ना आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आपने सारे मुस्लिम ममालिक को जो है ना यूनाइट कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तुर्की की, तो आप आज जो तुर्की इतना ब्लंटली बोल रहा है या बात कर सकता है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान उसके पीछे है, ठीक है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी इजराइल को भी, क्योंकि उनको अगर किसी मुल्क से खौफ था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान था, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के पास कौन सी ताकत है। बाकी अगर आप इंडिया को ले लें तो वो अपने किसी ख्वाबों की दुनिया में था, जो उनको अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने पता नहीं क्या समझा था कि हम क्या कर लेंगे। अपने बुज़दिलाना हमले को आज इस तरीके से शो करते हैं कि जैसे उन्होंने क्या कर दिया है। उनके साइड से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया है, वो लोग सारे यहाँ आके शिफ्ट हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या, तो उनका भी वो जो है ना ख्वाब टूट गया।
इसके अलावा मैं बात करूंगी जो ये अफगानिस्तान वाला जो हमने अपने पॉडकास्ट में बात भी की इस चीज़ की, तो पहली बात तो ये कि हमने उनको अपने मुल्क में जगह दी है, वो इस मुल्क में रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, उनको हर चीज़ कंप्लीट मिल रही थी। आज उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, उनकी वजह से हमारे जो मुल्क की हालत थी तो थोड़ी ख़राब थी, इन अ सेंस कि काफ़ी गंद था, कचरे मचरे जो जिसे कहते हैं ना, उस तरह की हालत थी। तो आज अगर वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि वो गंद थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किस तरीके से इस चीज़ों को ले रहे हैं और अपने आप को उस मुल्क के साथ जो है ना ऐड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे सामने हारा हुआ है। तो आज हम अपने पाकिस्तान को अगर साफ़ कर रहे हैं, चाहे फिर वो इस तरह के लोगों से हो या दहशतगर्दी से हो, तो वो ममालिक जो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते या हमारे इस चीज़ से जेलस होते हैं, तो उनको तो आग लगेगी ही। और ये आप इसी चीज़ से प्रूव कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया, इन दोनों को सबसे ज़्यादा आग लगी है। तो इसीलिए अब ये दोनों मिल के जो है ना अपना कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली वो खिचड़ी जो है ना जलनी ही है इनका कोई कुछ भी नहीं होना। दुरुशवार, आपने बात की कि इंडिया के जो लोग हैं वो ख्वाबों में रह रहे थे, उस समय ख्वाबों में नहीं रह रहे थे, वो बॉलीवुड में रह रहे थे। इनके जो फ़ौजी है, इनकी जो आर्मी है, वो भी बॉलीवुड में ही रह रही थी, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि जब आप अब्बू के साथ बदतमीज़ी करते हो या जब आप अब्बू के साथ लड़ते हो तो अब्बू को थप्पड़ लगा के बिठाना भी आता है। और इनको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपके अब्बू आपकी ज़मीन से आपको आग भी कर सकते हैं, आपके ही हिंदुस्तान पे कब्ज़ा भी कर सकते हैं, दिल्ली में आके पाकिस्तान का झंडा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने देखी है कि आपके अब्बू है जनरल आसिम मुनीर। बिल्कुल हमारा। और देखा जाए तो जहाँ तक बात करें हम इंडिया और इजराइल की, वो लोग तो डर चुके हैं। अब अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में ये जो रॉ एजेंट्स के जो लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो हमें पाल रहे हैं उनका ये हाल है, तो हमारा क्या हाल होगा। और ये बात गलत नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जैसे ये सफाया करना स्टार्ट कर दिया दहशतगर्दों का, उनको खौफ में होना चाहिए। और उसके बाद से हमारे कितने ऑपरेशंस हुए हैं और कितने एजेंट्स हमारे पकड़े गए हैं। तो ये जो है ना कहीं वो लोग पैनिक हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या क्या ऐसे करें कि हम बच जाए, क्योंकि शायद इनको भी जो है ना ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इन्होंने ना बहुत एक लाइटली लिया हुआ था, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, ये समझ के, जैसे हम अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इस औरत की बात कर रहे थे कि उसको इस टाइम बहुत लाइटली लिया गया है। हमने अफगानियों के ऊपर भी बात की कि उनको बहुत लाइटली लिया है। वो लाइटली लेने का मतलब ये नहीं था कि ये सो रहे हैं सारे या इनके पास कुछ ताकत नहीं करने के लिए। बात वही है कि आपको उसको जगाना नहीं चाहिए गलत तरीके से, लेकिन इनको लगा कि शायद ये पाकिस्तान सो रहा है, इनके फ़ौजी किसी काम के नहीं है, बस इनको रहने दे, हम कुछ भी कर लेंगे और आगे से हमारे पास जो है ना कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये एक वही आपकी वाली बात करूँगी, एक ड्रामेटिक ज़िंदगी, एक बॉलीवुड की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे। इनको लगा कि हम जो है ना कुछ भी कर लेंगे और आगे से जवाब नहीं आएगा। तो हर मुल्क को, हर दहशतगर्द को, जितने भी ये लोग हैं जो गंद कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ इनको जो है ना बहुत अच्छा जवाब मिल चुका है। और अच्छा है ये इस खौफ में रहे, ताकि इनको कहीं ना कहीं अब समझ आ जाए कि इनको इन्होंने जिनको बाप बनाया हुआ है, जिनके लिए पाकिस्तान में रह के वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका क्या हशर हो सकता है। और रही बात बॉलीवुड के डायलॉग्स की, मैं बात करूँगी तो उनके जो बॉलीवुड के डायलॉग्स होते हैं वो लोग सिर्फ बोलते हैं, हमारी तरफ वो करके दिखाते हैं। जैसे वो उनके एक फ़िल्म का डायलॉग था, आई गेस अक्षय कुमार की फिल्म का डायलॉग था, जिसमें वो कहता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो हमारी तरफ आसिम मुनीर ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो उन्होंने नहीं बोला था वो भी करके दिखाया। और उन्होंने कहा था कि पहले इंडिया करके दिखाए, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने वो भी करके दिखाया जो उन्होंने नहीं बोला था। जैसे उन्होंने नहीं कहा था कि वो जो है ना इस तरीके से इंडिया को आइसोलेट कर देंगे, इतना बेइज्जत कर देंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, तो उन्होंने वो भी कर दिया है। बिल्कुल दुरुशवार, इंडिया को अब ये बात जाके समझ आनी चाहिए कि जिस इंसान से अब आप पंगा ले रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि उस इंसान के जो दिल में है वो कुरान है। वो इंसान हाफिज़ कुरान है, वो डरता नहीं है, वो डराता है और वो आंखें नहीं दिखाता, वो करके दिखाता है। हमारा आपने सुना तो होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। तो इस टाइम इंडिया की भी मौत आई है और वो शहर की तरफ भागना चाहता है, बस फ़र्क इतना है कि उसको शहर नहीं मिल रहा। और इसके अलावा मैं बीइंग ए नेबर, मैं इंडिया वालों को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए।
तो इट्स बेटर कि ये अपनी औकात में रहे, औकात से बाहर ना जाइए लोग। जी बिल्कुल दुरुशिवार, आपने ठीक बोला और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। व्यूअर्स का भी थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।